नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की बात की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। पहले कहानी को सुनिए। एक राजा होते हैं, वो अपने महल में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। देश विदेश से बहुत सारे संगीतज्ञ आते हैं, वो अपने गायन कला का प्रदर्शन करते हैं। उसमें एक गायक था जो मंच पे चढ़ा तो उसने बहुत बुरा गाना गाया। सब लोगों को इरिटेट होने लगा, ये कैसा गाना गा रहा है। रानी ने कहा एक बार और गाओ। दोबारा वो और बुरा गाया। रानी ने कहा एक बार और गाओ। तीसरी बार भी उसका वही हाल था। फिर प्रतियोगिता समाप्त हो गई। वो मंच से उतरने लगा। रानी ने कहा एक बार गाना और गाओ। तो वो कहा कि मैं थक गया हूँ, अब मैं एक बार और नहीं गा सकता। रानी ने कहा जब तक तुम ये गाना मुझे ठीक से नहीं सुना देते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। राजा ने कहा आप इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? आपने पहले भी देखा है कि इसने कितना बुरा गाया है। तो रानी ने कहा नहीं, ये अच्छा गा सकता था, इसने अभ्यास नहीं किया था। अगर ये कल भी अभ्यास करके आया होता तो आज ये कुछ अच्छा ज़रूर गाता। राजा ने कहा कैसे? रानी ने कहा मैं इसे साबित कर दूंगी। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुछ समय बीता। एक दिन एक हिरन का बच्चा, हिरन का शावक जो छोटा बच्चा होता है, वो रानी को मिला। रानी उसको उठा के महल में ले आई, उसके साथ खेलने लगी, फिर वापस उसकी माँ के पास छोड़ दिया। अब रानी रोज़ यही करती, हिरन के बच्चे को ले आती, उसके साथ खेलती, फिर उसको उसकी माँ के पास छोड़ देती। कुछ दिन बाद उन्होंने राजा से कहा कि आप जाइए आज हिरन के बच्चे को ले आइए। तो कुछ समय के बाद वो बच्चा वयस्क हो चुका था, अब बड़ा हो चुका था। राजा ने कहा वो छोटा नहीं रहा, मैं उसे नहीं ला सकता। रानी ने कहा आप रुकिए, आप देखिए। रानी गई, फिर उस हिरन के बच्चे को वो गोद में उठाकर वापस महल में ले आई। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि इतने बड़े हिरन को इन्होंने उठा कैसे लिया। तब रानी ने कहा कि मैं इसे बचपन से उठा रही हूँ और इसको उठाते उठाते मुझे अभ्यास हो गया है और अब मुझे इसका बोझ भारी नहीं लगता। तो ऐसे ही अगर हम जीवन में अभ्यास करते रहते हैं तो छोटे छोटे अभ्यास से भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है और काम हमें बोझ नहीं लगता। ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम किसी भी काम को नियमित तौर पर अगर अभ्यास करते हैं, उसको थोड़ा ही जितना ही समय मिला उतने में ही उसको दोहराते हैं, करते हैं, तो वो काम हमें बोझ नहीं लगता है। अब मैं आगे अपनी बातों पे आती हूँ। हम अपने जीवन में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमको रोज़ थोड़ा ना थोड़ा पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम टाइम आता है तो हमको सिलेबस बहुत लेंदी और बोझिल नहीं लगता है। मेरा आधा सिलेबस पहले से ही तैयार होता है। अगर हम सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं तब भी हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो अभ्यास की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। किसी भी काम को कल पर ना टालें। अगर आज थोड़ा समय मिलता आप थोड़ा ही उसको कर लें। थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन वो पूरा हो जाता है और आपको सफलता की मंजिल पर पहुंचा देता है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगी और मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।